कम हो रहा है? In 1 hour, the temperature reduces by 5 degrees Celsius, and you have to find out what will be the room temperature 10 hours after the process begins. Beginning में 40 degrees है, 10 hours के बाद कितना होगा? So first of all, we will find out if the temperature decreases by 5 degrees in 1 hour, how much will it reduce in 10 hours? 1 hour में अगर 5 degrees कम होता है तो 10 hours में कितना कम हो जाएगा? Let's write down. Everyone write along with me. Manmeet. Unmute and ask. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से. Try to leave the meeting and reconnect. Okay, ma'am. The minus sign in the change. Can anyone answer why I have put minus with this 5? This minus sign means decrease in temperature. Decrease is shown with minus. That's right, Gurshan Singh. Very good. Very good, Gursimran. Yes, Ryan? Ryan, beta, unmute and ask. Yes, Parth, you may write on the next page. Beginning में 40 degrees था, temperature कितना reduce हो गया? 50 degrees. So 40 degrees starting का minus 50 and the temperature becomes minus 10 degrees Celsius. Has everyone written this? Let's take up the next question. मैम. Yes, Ryan. मैम अगर 40 डिग्री की जगह मैम 60 में 40 डिग्री की जगह मैम अगर 60 डिग्री पॉजिटिव होता तो मैम प्लस का साइन लगना था ना. Yes. उसके साथ आंसर के साथ. Yes.
Question number 7th, very important question. All of you pay attention, everyone, be attentive. 7th question, it's very important. In a class test containing 10 question, class test में कितने questions हैं? 10 questions हैं. 5 marks are awarded for every correct answer. अगर किसी बच्चे का कोई आंसर करेक्ट है तो उसके लिए उसको 5 marks मिल रहे हैं. अगर स्टूडेंट के 2 आंसर्स करेक्ट हों उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं. अगर 2 करेक्ट आंसर्स हो तो 10 मिलेंगे, 3 करेक्ट आंसर्स हो 15 मिलेंगे, so on, right? Keep that in mind. -2 are awarded for every incorrect answer. अगर आंसर गलत हो गया तो -2 हो जाएंगे. एक आंसर रॉन्ग हुआ, बच्चे के कितने मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे? -2. सो अगर किसी स्टूडेंट के 2 आंसर्स रॉन्ग हो उसको कितना स्कोर दिया जाएगा? -4. 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं हो रहा, गलत करने पे डिसएडवांटेज हो रहा है. इन द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग अ स्टूडेंट नेम्ड मोहन, उसके 4 आंसर्स करेक्ट हैं और 6 इनकरेक्ट हैं, उसको कितना स्कोर मिलेगा? सेकेंड स्टूडेंट रेशमा, उसके 5 करेक्ट हैं और 5 ही इनकरेक्ट हैं, उसका स्कोर क्या होगा? Then finally the third student gets 2 correct, 5 incorrect out of the 7 questions she attempts. उसने सिर्फ 7 questions किए और उसके 2 सही हुए, बाकी 5 गलत हो गए. What is her score? Let us write the answer for this. Manmeet. मैम जब आपने मैम 12:30 में मैम टेस्ट डालना है तो मैम हमने गूगल फॉर्म्स में हमने डालना कैसे गूगल फॉर्म्स में? You will click on the link and आपका टेस्ट खुल जाएगा, उसमें मल्टीपल चॉइस हैं. तो मैम उस पे टिक वन मैम Yes. वो है ऑप्शन? हाँ जी, ओके मैम. हाँ जी, हाँ जी. ओके. यस अर्षद बेटा, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7th. 1 correct answer, write like this, wait. ओके, फर्स्ट थिंग वी वांट टू नोटिस इज कि एक अगर आंसर राइट है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलने हैं, और अगर एक आंसर रॉन्ग है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलने हैं. बेस्ड ऑन दैट किसी बच्चे के कितने आंसर्स सही हैं उसके लिए मार्क्स कैलकुलेट कर लो, और जितने आंसर्स गलत हैं उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लो, फिर उनका टोटल फाइंड आउट कर लो. तो मोहन के 4 आंसर्स करेक्ट हैं, अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं. फॉर 1 करेक्ट आंसर 5 मार्क्स आर गिवन. तो मोहन के हैं 4 करेक्ट, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20 मार्क्स. 1 इनकरेक्ट आंसर, एक अगर आंसर रॉन्ग हो तो स्टूडेंट के हो जाएंगे -2. मोहन के कितने रॉन्ग हो गए? 6 इनकरेक्ट. -2 मल्टीप्लाइड विद 6 -12, उसके 12 मार्क्स माइनस हो जाएंगे. अनहद. मैम तीसरी स्टूडेंट कौन थी? थर्ड स्टूडेंट इज हीना. अनहद बेटा,
You have raised your hand. Is there a question? Okay. I hope it's clear. हमने कैसे calculate किया? 4 correct answers. it was our method. Okay. करेक्ट आंसर्स के लिए उसको 20 मार्क्स मिले और गलत के लिए उसके हो गए -12. तो उसका टोटल स्कोर कितना रह गया? 8 रह गया. कैलकुलेट फॉर द अदर 2 इन द सेम वे. करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए कितने मिलेंगे, फिर टोटल कर दो दोनों का. यस अनद. नाइन्थ क्वेश्चन बुक में करना है नोटबुक में? You may do it in the book. For the second student, उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिले 25 मार्क्स. फॉर इनकरेक्ट आंसर्स calculate the total. Manmeet, unmute. मैम कौन सा वाला क्वेश्चन मैम बुक में करना है? 9th. ओके मैम. Anhad. It was earlier. Okay. Manreet, beta, are you on the previous part? Let me change the size. Okay. I think now you can see the whole question. Calculate the total for the second student, Reshma. 25 में से उसके 10 मार्क्स कम हो जाएंगे और 15 मार्क्स रह जाएंगे. Now, what do you think is better? Leaving the question or doing it wrong? The problem that you are given here, what would have been better? Leaving the question or doing it wrong? Yes, Anhad? Anhad, unmute. Ma'am, leaving. Yes. If the child had left the question, uske liye 0 hona tha. It would not have affected the score. Now think of the second student, Reshma. अगर उसके 5 करेक्ट होते तो 25 मार्क्स मिलते. बाकी अगर 5 उसने किए ही नहीं होते तो that would not have affected the score. गलत करने की वजह से उसके हो गए -10. तो नुकसान हो गया उसका. In competitions, mostly your tests are evaluated like this. जो competitions होते हैं ना, competitive exams होते हैं, इसी तरह से होते हैं. करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग के लिए कट जाते हैं. So you have to be very careful when you're answering a question. Yes, like JEE and NEET. Very good. Gurshan Singh, that's wonderful that you're aware of that. तो गेस नहीं करना कि गेस करके हम मार्क्स लगा देते हैं, वहां पे आंसर लगा देते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा. You might lose marks. Anyone who is doing the first part of question 7th? Okay. Now for the third student, Hina. Hina ने सिर्फ 7 questions किए हैं और उसमें से 2 सही हैं, बाकी 5 गलत हैं. Calculate her marks.
So Hina is scoring 0 marks. 10 marks for the right answers, minus 10 for the wrong answers. Total becomes 0. Sia? Ma'am, the test timing is from 12:30 to 1 p.m. 110. 1:10. 40 minutes. Oh, okay, ma'am. Completed. Yes, Sia? Sorry, mistake. Sorry, ma'am, by mistake. Right. Now see if Hina had only done 2 questions, उसको 2 आंसर्स आते थे, अगर 2 ही किए होते तो उसको 10 मार्क्स मिल जाते. वो जो बाकी के 5 उसने गलत कर दिया, उसके 0 मार्क्स हो गए. Yes, Molly, question 9 can be done in the book. Any student who is on question number 7th, second part. I think everyone has done. Once again, you may write down that question number 8 is not in syllabus. You may cross it out in the textbook. अपनी book में उसको cross out कर दो. And question number 9, you have to fill in the blanks so that the product is this. Product को ध्यान में रख के आपको ये जो missing number है वो fill out करना है. I'll give you some time. You may try this on your own and then we will discuss. Very good, Parth. हरगुन बेटा ये लो नोट डाउन कर लो जल्दी से. Right. Chirag, Gurshan and Parth, you have answered question 9th first part correctly. Japjeet, beta fill करने के बाद try to see if the product is correct. साइंस का भी ध्यान रखना है आपको, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है. यस अनहद. Ma'am, my first answer is -9, second is -7, third is 7. Wait for others. Wait for others. मैंने कब का कर दिया? I know. Right. Gunjanpreet, beta answer check करो whether it should be +9 or -9. मनरीत बेटा अभी हमने 5th क्वेश्चन नहीं किया, हम आ रहे हैं उस पे. आफ्टर 9th क्वेश्चन हम 5th क्वेश्चन करेंगे. Yes, Gurshan Singh, second answer is right. Your second answer is right. Anyone who is on 7th question still doing 7th question? Please hurry up. Right, Japjeet. Yes, Gursimran. Okay, let's fill it up. Product बनाना है 27. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 27 बने? 9 से. But minus आंसर नहीं है. Your answer is positive, so you should have a minus. Then negative will get cancelled and your answer will be positive. What about B part? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -35 बने? -7. Third part, multiply -8 with a number that the answer is -56. 7. 7 8s are 56 और माइनस जो होगा वो आंसर के साथ लग जाएगा. Third part, 12 multiplied with something gives you 132.
नाउ दिस कैन बी डन बाय चेकिंग दिस डिविजन, डिवाइड करके फाइंड आउट कर लो। 12 के टेबल में 132 कहां पे आ रहा है? Make sure the signs are correct. Yes, it will be a -11. माइनस और माइनस कैंसल हो जाएंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, राइट? I hope it's clear to everyone. Has everyone completed this? Okay. Now let us do fifth question. Question number 5 of the exercise. Question number 5, find the product using suitable properties. I'm going to just turn to page 21. Everyone take a look at this question. Question number 5, you have to find out the product using suitable properties. उन्होंने इंडिकेट नहीं किया कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. Remember, okay Hargun, it's fine, you've done that question 9th in book. 5th क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी टू सॉल्व द क्वेश्चन. Which properties can actually be used? First of all, कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअल में यूज हो सकती है क्वेश्चंस में, और प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करनी है कि आपका काम जो है वो इजियर हो जाए. सो वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस चेंजिंग द ऑर्डर, बट चेंजिंग द ऑर्डर से we usually have not much advantage unless we have many values and we want to combine the numbers whose product will be calculated easily. Yes, one of the properties that we will be using is distributive property. Chirag, that's right. Everyone, if you're writing down, please pay attention. अगर आपको क्वेश्चन आएगा solve using suitable properties, you have to use the property by deciding which works. कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी फिर यूज करना है. क्लोजर नहीं वर्क करती बेटा, क्लोजर सिर्फ ये बताती है कि आपका आंसर कैसा आएगा, उसका सॉल्विंग से कोई कंसर्न नहीं है. सॉल्विंग में हमारे पास ज्यादातर दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी. वन इज एसोसिएटिव एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव. एसोसिएटिव आपको याद होगा कि जहां पे आप ब्रैकेट्स लगाते हो, ग्रुप करते हो. डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए मैं आपको भी नोट लिखवाऊंगी, आपने वैसे लास्ट ईयर उसको यूज किया है. लेट्स राइट डाउन. You have done distributive property. Kindly write. All of you, please look at the screen. I want you to stop writing for a while and just pay attention. Distributive property हम कैसे यूज करते हैं? अनंत, wait a minute, मैं अभी आपका डाउट लेती हूँ. 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझा दूं पहले. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों सेम नंबर के साथ. उन सारे प्रोडक्ट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट.
आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आपको याद आ जाएगा. Suppose you have 625 multiplied with 325 plus 625 multiplied with 675. अब इस क्वेश्चन में आपके पास दो मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं. How many products are there? 2 products are there. और दोनों प्रोडक्ट्स में 625 यूज हो रहा है. पहला प्रोडक्ट भी है 625 के साथ, दूसरा प्रोडक्ट भी 625 के साथ है. हम 2 बार 625 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बार करेंगे. जिन नंबर्स के साथ 625 मल्टीप्लाई हो रहा था उनको कंबाइन कर लो. फर्स्ट प्रोडक्ट, क्विकली आंसर. जो पहला प्रोडक्ट है 625 का, वो किसके साथ है? राइट सिया. पहला प्रोडक्ट जो था वो 325 के साथ था. 325 को हम ले गए ब्रैकेट में. जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसके साथ है? 625 के साथ. 625 नहीं लिखना आपको, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है उसको आप ब्रैकेट में लिख लोगे. The operation between the two numbers will be identified from your question. दोनों जो प्रोडक्ट्स थे उनके बीच में कौन सा साइन था? एडिशन साइन, उसको बीच में लगा दो. Obtain the answer for the bracket. ब्रैकेट का आंसर ऑब्टेन करो, क्या आएगा? 325 plus 675. And now your answer can be calculated orally. सी 2 प्रोडक्ट्स थे और यहां पे क्या रह गया? 1 प्रोडक्ट रह गया. अनहद, unmute and ask. Ma'am, can you start with the exercise? The questions of 5th question parts. Let's okay, let me take one more example. Now you have how many multiplications? आपके पास अब 3 प्रोडक्ट हैं. तीनों प्रोडक्ट में आपको कुछ सेम नंबर नजर आ रहा है? You have 3 products. इन तीनों प्रोडक्ट्स में एक नंबर जो है वो मैच हो रहा है, 55985. हम 3 बार सेपरेट मल्टीप्लिकेशंस नहीं करेंगे. We are not going to do multiplication with 55985 3 times. हम इन 3 प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे into a single product. ये सिंगल प्रोडक्ट हो गया. जिन नंबर्स के साथ 55985 मल्टीप्लाई हो रहा था उनको ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो. सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 70 के साथ, उसको ब्रैकेट में ले आओ. 20 के साथ हो रहा है, उसको अंदर ले आओ. एक बार 10 के साथ हो रहा था, उसको अंदर ले आओ. और इन सभी प्रोडक्ट के बीच में जो भी साइन था, एडिशन थी तो अंदर एडिशन लगेगी, सब्ट्रैक्शन है तो अंदर सब्ट्रैक्शन लगेगी. यहाँ पे क्योंकि प्लस और प्लस है, मैंने अंदर क्या लगा देना है? प्लस. अब ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा आपके पास? 100. 70 plus 20 is 90. 90 plus 10 is 100. एंड देन सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. नाउ
सी, आपके पास जो 3 प्रोडक्ट्स थे, आपको इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट पहले निकालने पड़ने थे, हमने क्या किया, उन तीनों प्रोडक्ट्स को सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आई होप इट्स क्लियर. Anyone with doubts? Okay, let's start with the questions. The examples that I have given, वो simple numbers के लिए हैं यहाँ पे. We will be working with integers, so you have to be careful about the signs. There are 2 products. Which is the matching common number? Ma'am, 48. Minus 48. Ma'am, sorry, Minus 48. Manmeet, bit unmute. मैम प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना है स्क्रीन को. You were writing down that example? मैम यस मैम बस मैम बस. Okay. जो मैचिंग है, प्रोडक्ट में जो कॉमन वैल्यू है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है. -48 के साथ पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 26, और बाद में -36. 36. उनको ब्रैकेट में कंबाइन कर लिया हमने, और बीच में इनके आ जाएगा एडिशन साइन. Find the answer for the bracket. Obtain your answer. मैम कर लो मैम नीचे क्वेश्चन कर. Once again observe, आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स में -48 है, तो मैंने -48 को बाहर लिख लिया. -48 जिन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई था, उनको ब्रैकेट में इकट्ठा करना है. पहले